रमजान शुगर मिल्स केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने महफूज फैसला सुना दिया। 28 जनवरी को मुकदमे के मुद्दई जुल्फकार अली ने रेफरेंस से इजहार लाताल्लुकी किया था। एंटी करप्शन अदालत ने केस का फैसला 3 फरवरी को महफूज किया। 18 फरवरी को नैब ने केस में रेफरेंस दायर किया। बीजिंग में सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि चीन पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की मुकम्मल हिमायत करता है। सीपैक को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक का तजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सेहत, तवानाई, समाजी इक़्तिसादी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तर्जुमा दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहते हैं चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अवलिन तरजीह है। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। आलमी बरादरी को गजा में जारी मज़ालिम पर खामोशी तोड़नी होगी। पाकिस्तान माहिदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। गजा की अवाम की मुंतकिली नामुनसिफाना और तशवीशनाक है। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया वजाहत पर मजबूर। अमरीकी वज़ीर खारिजा का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। गजा की तामीर नौ के दौरान मुकामी अफराद को कहीं और जाकर रहना होगा। ये एक मुनफरद पेशकश है, इस पर सोचना चाहिए। ये कोई दुश्मन कदम नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप फ़लस्तीनियों की आर्ज़ी मुंतक़िल चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ फौज तैनात की जाए। रमजान शुगर मिल्स केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने महफूज फैसला सुना दिया। 28 जनवरी को मुकदमे के मुद्दई जुल्फिकार अली ने रेफरेंस से इजहार लाताल्लुकी किया। एंटी करप्शन अदालत ने केस का फैसला 3 फरवरी को महफूज किया। 18 फरवरी 2019 को नैब ने केस में रेफरेंस दायर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका। बिलावल भुट्टो का नेशनल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिकन कांग्रेस का अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 2008 में बीबी शहीद ने ब्रेकफास्ट में शिरकत करना थी। उनकी तकरीर लिखी जा चुकी थी, लेकिन 27 दिसंबर को शहीद हो जाने की वजह से वो शिरकत न कर सकी। ब्रेकफास्ट पर अमरीकी सदर समेत दुनिया भर के सियासतदान और ताकतवर शख्सियात की मुलाकात होती है। हमें मुआशी मैदान में बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को ज़म किया जा रहा है। मुआशी मैदान में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मुल्क की मईशत के लिए अहम चैलेंजेस हैं। मुल्क में टैक्स नेट में इजाफे के लिए कोशिशें जारी हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का बैनुल अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इंसाफ वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा ममालिक में शामिल है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं जो इंडस सिस्टम को मुतासिर कर रहे हैं। मुआयने का वक्त गुजर गया। हमें क्लाइमेट साइंस समझनी होगी। माहौलियाती इंसाफ के लिए फौरी इक़दामात बहुत ज़रूरी। जो आलूदगी फैला रहे हैं वो हमारी हदूद से बाहर है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की एक और दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली।
वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी हो गए। जस्टिस फारूक हैदर ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असम्बली ने पीका तरमीम से मुतालिक बिल मंजूर किए। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आज़ादी इजहार राय शदीद मुतासर होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं कि सूबे की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। 4वीं तरमीम के बाद अमन अमान सूबाई मसला है। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार मुकर्रर। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप्स की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज शरीफ की स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के तलबा के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को लैपटॉप दिया जाए। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि बानी PTI के खत लिखने से जाली हुकूमत की जाली वज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। खत लिखने के बाद शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कांपें टांग रही हैं। एक खत ने जाली हुकूमत के होश उड़ा दिया है। पता नहीं बानी PTI के रिहा होने के बाद जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। बानी की रिहाई के बाद जाली हुकूमत को तमाम गैर कानूनी इक़दामात का हिसाब देना होगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि बानी PTI के खत लिखने से जाली हुकूमत के जाली वज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। खत लिखने के बाद शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कांपें टांग रही हैं। एक खत ने जाली हुकूमत के होश उड़ा दिए। पता नहीं बानी PTI के रिहा होने के बाद जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। बानी की रिहाई के बाद जाली हुकूमत को तमाम गैर कानूनी इक़दामात का हिसाब देना होगा। ढाका में मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के आबाई घर को नजर आतिश कर दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है कि हजारों मुजाहिरीन के जत्थों ने मिलकर घर को आग लगाई। मुजाहिरीन ने धमकी दी थी कि अगर शेख हसीना ने तकरीर की तो उनके आबाई घर को जला दिया जाएगा। शेख हसीना बाज न आई और तकरीर कर दी, जिसकी बिना पर मुजाहिरीन ने घर को जला दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पहले आग लगाई, फिर क्रेन की मदद से घर को गिरा दिया। साबिक हुकूमत ने घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन पिया घर सुधार गईं। अदाकारा ने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर दी। अदाकारा मावरा हुसैन और अमीर गिलानी की शादी की तस्वीर शाही किले लाहौर में ली गईं। तस्वीर के कैप्शन में मावरा ने लिखा, और तमाम अफरा दफरी के दरमियान मैंने आपको पा लिया। साथ ही मावरा ने आज की तारीख लिखते हुए मावरा अमीर हो गई का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। और मधुर और दिल मोह लेने वाली आवाज वाली बड़े सगीर की कोयल लता मंगेशकर को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। लेजेंड गुलकारा ने जिंदगी के तकरीबन 70 बरस गायकी में सर्व किए। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश के साथ उनके गायक गाने यादगार बने। बड़े सगीर पाको हिंद की कई नस्लें बुलबुले हिंद के गीत सुनकर जवान हुई। लता ने जिंदगी में 50,000 से ज्यादा गाने गाए। 6 फरवरी 2022 को गायकी का रिश्तंदा सितारा जवाल को पहुंचा।